नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस आप लोगों के लिए कि आपका जनवरी का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है उसके बारे में देखेंगे। और अगर आप मेरे से पर्सनल टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी जो रीडिंग है वो बुक करा सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं उठाया जाएगा। आप लोग कॉल करते हैं फिर वो रिप्लाई नहीं होता है तो आप लोग को बुरा लगेगा फिर, ठीक है। तो आप लोग डीएम करके आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। चलिए टाइम को ख़राब नहीं करते और आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और बहुत सारा प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कनेक्ट करके। चलिए टाइम को नहीं ख़राब करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। टॉरस, वृषभ राशि। टॉरस, आप लोगों की जनवरी मंथ की एनर्जी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जनवरी में मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। टॉरस की एनर्जीज़ कैसी दिख रही हैं मुझे जनवरी के महीने में। टॉरस की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं जनवरी के महीने में। टॉरस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए फर्स्ट कार्ड है, एंजाइटी से तो शुरुआत हुई है। क्या इतना सोचते हो आप लोग, किस बात की इतनी टेंशन ले रहे हो? इस चीज़ को निकालना है आपको। ये जो आप एंजाइटी इतना बना रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, क्या मिलेगा सोच के? आप बताओ, क्या सोच लेने से चीज़ें बदल सकती हैं? क्या नहीं बदलती है ना। जैसे ही आपको फील होना कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आप कुछ करने लगो, सॉन्ग सुनने लगो, कोई मूवी देखना शुरू कर दो, कुछ उस एनर्जी से दूर भागो जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको एक ऐसी अवस्था में डाल रही है जहाँ पे सिर्फ आप सोचे जा रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हो। इस ऊर्जा से तो आपको दूर रहना है। अब आपको खुद अपने दिमाग को कंट्रोल करना है और हम कर सकते हैं। हमें इमोशनली अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना इम्पॉर्टेंट हमें बुकिश लैंग्वेज होती है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में जानना और अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना, जिससे कि ये जो अवस्था है ना आपकी, ये सोचने वाली, इससे आप बाहर निकल सको। ये अवस्था ऐसी होगी कि नहीं होगी, ये हमारे हाथ में है। आई नो बहुत मुश्किल होता है, मैं बोल रही हूँ, आप तो बोलो कि मैम आप तो सिर्फ बोल रहे हो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको पता। आई नो, लेकिन हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। आपको पता लग गया ना कि आपको एक एंजाइटी होने वाली है, मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है। आप ये होने ही मत देना, सच्ची बता रही हूँ, मत होने देना। जैसी फील हो ना कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, कुछ करने लगना। जैसे किसी को सफाई करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, किसी को कैरम बोर्ड खेलना, कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है ना बहुत ज़्यादा वो करना जब आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ मुझे अटैक कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन। आपकी साइकिक पावर कमेंडेबल है, आपकी इंट्यूशन पावर कमेंडेबल है। बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आना अंतर मन से कि आप खुद ही सोचोगे कि यस, मुझे यूनिवर्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको जब भी कोई फैसला बनाना हो, अपने मन की सुनना, अंतर मन की सुनना, शांति से जब आपको फील होना कि मुझे बहुत एनजाइटी हो रही है, कुछ नहीं करना, अकेले जाके बैठना है और अपने आप से बात करनी है, ठीक है। आपको अपने आप से बात करनी है, ये आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रैटेजी बनाना है। किसी चीज़ को लेके बहुत टेंशन में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, कोई घर मकान ख़रीदना है या कुछ भी है, पूरे साल का लेखा जोखा आपको करना है, तो स्ट्रैटेजी बना के चलना है
ठीक है, प्लान बनाइए कि हमें पैसे कहाँ पे कितने खर्च करने हैं, कितने सेव करने हैं, कब क्या करना है, कोई बिज़नेस लॉन्च करना है तो स्ट्रैटेजी के साथ करिए। ऐसे ही हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। तो जनवरी में आपको बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्लानिंग करके ही आगे आपको बढ़ना है जनवरी में। नेक्स्ट क्या आ रहा है, द थिंकिंग वुमेन। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सोच आ रही है बहुत ज़्यादा। थिंकिंग का महीना है आपका, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, प्लानिंग करना है। ठीक है, किसी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हो अपने बिजनेस को लॉन्च करने से पहले, या आपको लगता है कि कोई काम करने से पहले हमें थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए, तो बोला जा रहा है कि उसके बारे में थोड़ा सा जानो। कोई काम शुरू करने से पहले उसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, जो भी चैलेंजेस आएंगे आपके लिए जनवरी के महीने में, आप उससे लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और आपको लड़ना है कैसे भी करके। उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी आपको जनवरी में चैलेंजिंग फील हो। ठीक है, और आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे भी। जो भी आपको चैलेंजिंग फील होगा ना, आप उनसे बाहर भी निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यस, आपको इस ऊर्जा में रहना है कि मुझे बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बना के चलना है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, तो आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई देगा। ठीक है, अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं जनवरी 2025 में टॉरस आपका और कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। टॉरस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी। आप लोगों को अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है जनवरी के महीने में। हेल्थ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए जनवरी में। ठीक है, हेल्थ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखेंगे आप लोग। मुझे कैसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है, और आपको एक बहुत ही क्लियर डिसीज़न बनाना है अपनी लाइफ में। क्लियर कट बात करनी है। आप मुझे मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो किसी भी पास्ट की चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। यस, तकलीफ़ तो हो रही है आपको पास्ट की चीज़ों को छोड़ने में, लेकिन कुछ मूव ऑन का कार्ड है, किसी चीज़ से आगे बढ़ना लाइफ में। आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाई दे रहा है कि कहीं पे आपकी शिफ्टिंग है जनवरी के महीने में। टॉरस, आप लोग की डेफिनेटली आपका घर शिफ्ट हो सकता है, आपका ऑफिस या तो शिफ्ट हो सकता है। आप जहाँ भी हैं वहाँ तो नहीं है, वहाँ से आपकी शिफ्टिंग मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन में शिफ्ट आएगा जनवरी के महीने में। ठीक है, और ये आपने काफ़ी सोच समझ के डिसीज़न लिया होगा, क्लैरिटी के साथ, और आपको ज़रूर गाइडेंस भी मिली होगी इन चीज़ों के लिए। तो यस, आप एक बहुत ही अच्छी एक ऊर्जा में जाते हुए दिखेंगे मुझे शुरुआत में, जहाँ पे आप शिफ्टिंग कर रहे हैं। और यस, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा समझना है। अगर आप घर में बड़े हैं तो भी, अगर छोटे हैं तो भी, कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं पीछे भाग सकते। और ये जो शिफ्टिंग होगी ये आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव टर्न ज़रूर लेके आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी है कि जो ये आपकी शिफ्टिंग होगी ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगी, एक पॉजिटिव टर्न लेके आएगी। अब मुझे साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि इन द मिड ऑफ द जनवरी आपको कहीं से बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, कोई धोखा दे रहा है आपके साथ, या आप खुद चीटिंग कर रहे हो अपने साथ। कैसे चीटिंग करना, कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे। आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है, फिर भी छुप के मीठा खा लेना। आपको पता है कि आपको कोई बीमारी है, फिर भी आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो ठीक नहीं है। तो एक तो अपने आप से धोखा नहीं करना है, छुप के ऐसा नहीं करना कि जो आपकी हेल्थ ख़राब करे,
आपका कोई सामान भी चोरी हो सकता है, इसका भी आपको ख्याल रखना है जनवरी के महीने में, कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई सामान ना चोरी हो जाए, कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना कर दे। इन एनर्जी से आपको बच के ज़रूर रहना है। और मिड ऑफ द जनवरी आपको पेशेंस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। जो भी आपके साथ होगा, चाहे कोई सामान चोरी हो जाए या किसी ने आपको धोखा दिया, तो इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करना कि शायद ये पिछले जन्म में आपने कभी किसी के साथ किया होगा, इसलिए आपके साथ हुआ। तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना, एंजाइटी में नहीं जाना या ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये मुझे ये दिखाता है। और अगर कोई चीज़ है जिसको बहुत टाइम से चाह रहे हो तो पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। तो पेशेंस भी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप जनवरी के मिड में डिसअपॉइंट रहोगे, और आपको सिर्फ अपनी नहीं चलानी है, ईगो नहीं ही लेके आना है अपने अंदर, या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिस चीज़ को आप पा तो लो लेकिन उससे कोई खुश ना हो, ठीक है। इन चीज़ों से भी आपको ज़रूर बचना है। चीटिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। धोखाधड़ी, या कहीं पे अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे कोई धोखाधड़ी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ही अच्छे से ख्याल ज़रूर रखना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप एक पोर्टल बन रहे हैं पैसे का, ठीक है। कि यस, आप खुद एक पोर्टल बन रहे हैं पैसे का, पैसे को अट्रैक्ट करने का। और आप वो चाहें तो वो कर सकते हैं अपना बिजनेस लॉन्च करके, अपने 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 दिमाग का यूज़ करके कि मैं कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, क्या करके पैसा कमा सकता हूँ। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखाता है कि आप खुद एक मनी मैग्नेट बन सकते हो, खुद एक ऐसा पोर्टल बन सकते हो जो बहुत जगह से पैसे कमाने की ताकत रखता है। लेकिन आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग तो है यहाँ पे, आपको ज़रूर उसका ख्याल रखना है। और कोई भी अगर नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको पूरे पैशन के साथ आगे बढ़ना है। और अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उसको आखिर तक करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपना कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। एक चीटिंग की भी एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है, या आप अपने साथ ही कुछ धोखा कर लेना, ये भी आ रहा है। शिफ्टिंग दिख रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि बहुत पेशेंस रखा है आपने किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा उदास भी रहोगे इस महीने। तो अब देखो, ये आपके हाथ में है कि आपको कैसे अपने महीने को आगे लेके चलना है, आगे लेके बढ़ना है। ये चीज़ आपके हाथ में है अपने आप ही, ठीक है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो आपके पास हमेशा रहेंगी, उस चीज़ की आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, नवाजते हैं अपनी ब्लेसिंग्स से। तो यस, डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, लेकिन थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा, ठीक है। चलिए, ओह, आपकी रीडिंग में ये क्या हुआ? स्ट्रेस का देखो कार्ड भी अगर गिरा है तो स्ट्रेस का कार्ड गिरा है। स्ट्रेस, माइंड एंड हीलिंग। माय गॉड, क्या करते हो आप लोग? स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। आप लोग मुझे प्रॉमिस करना कि आप लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है। और आप लोग नहीं लेंगे और मुझे मैसेज कर करके बताते रहना। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ बट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ सबके मैसेजेस, ठीक है। जब आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो ना, आप इसको रोकना और मुझे तभी मैसेज कर देना यूट्यूब पे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, हम ऐसा फील ही नहीं करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। आप लोग लिख देना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। चलिए, और देख लेते हैं टॉरस कि और क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर में, सॉरी जनवरी में। और क्या एक्सपेक्टेड है जनवरी 2025 में, और क्या एक्सपेक्टेड है टॉरस के लिए? हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। अगर आप लोगों ने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी आप सब लोगों से, ठीक है। हेल्थ सर्वोपरि होता है, सेहत सर्वोपरि है हमारे लिए। चलिए, फर्स्ट कार्ड है न्यू विजन। यस, डेफिनेटली आप ना अपने करियर में तो कुछ करोगे नया, कुछ नया रास्ता है आपके पास। और आप जैसे कि आगे भी बढ़ रहे हो पास्ट की चीज़ों को छोड़ के, कुछ नया आपको मार्गदर्शन मिला है, कुछ नया आपके अंदर एक एक एहसास आया है किसी चीज़ को लेके कि मुझे ये करना है, नया विजन है। अब ये रिश्ते में हो सकता है, करियर में हो सकता है, काम में हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें, कोई रिश्ता वर्कआउट नहीं करा, आप उससे आगे मूव ऑन कर रहे हो और अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, ठीक है। तो कुछ नया आपको रास्ता दिखेगा अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपने किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ नया आपको दिखेगा,
ठीक है, कोई नया रास्ता आपको दिखेगा। कंप्लीशन का कार्ड है, आपका ना कोई कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट होगा इस महीने। डेफिनेटली जनवरी में ना आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट होगा। कंप्लीशन का कार्ड मुझे दिखाता है ये। यस, ये आपका वही चल रहा है और वो मेजर एक शिफ्ट आना है आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, कि वो साइकिल कुछ कंप्लीट हुआ है और अब वो एक अच्छा पहिया आपका शुरू होगा इस महीने के बाद से, मुझे ऐसा दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत चीज़ें पॉजिटिवली कन्वर्ट होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक मेजर अरकाना का कार्ड है। ये सिर्फ जनवरी के लिए नहीं है, आगे आने वाले लंबे समय के लिए है ये वाला कार्ड, कि यस चीज़ें आपकी ना बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगी। अगर आप अपने आप को एकदम संयम रखते हैं अपने इमोशंस के ऊपर और अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप बिजनेस तो करो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा, कुछ नया काम ज़रूर करोगे। और क्या दिख रहा है मुझे, मूवमेंट टू मूवमेंट, समय के हिसाब से बढ़ना है। जैसा जैसा वक्त आता जा रहा है ना, वैसे वैसे बढ़िए और उस वक्त में अपने आप को ठीक रखिए कि इस वक्त में अपने आप को मैं कैसे बेहतर रख सकता हूँ, इस वक्त में मैं कौन सी चीज़ें अपने लिए अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको मूवमेंट टू मूवमेंट आगे बढ़ना है, समय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा आएगा जब आपका बहुत अच्छा वक्त है, कभी ख़राब वक्त है, कभी टेंशन हो रही है, कभी शिफ्टिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो समय के हिसाब से अपने आप को आगे लेके बढ़ते रहना है। ठीक है, उसके बाद है फाइटिंग का कार्ड है, अपने अंदर ही अपने विचारों के साथ लड़ाई झगड़ा मतभेद, अपने ही अंदर अंतर्द्वंद चलना, अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, तो इस चीज़ों से बचना है आपको। ठीक है, ये बोला जा रहा है इन चीज़ों से बचना है आपको, इतना ज़्यादा अपने अंदर एंगर नहीं लेके आना, आपको गुस्से से बचना है, आप बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ ना करें, अपनी वाणी पे ज़रूर संयम रखना है आपको जनवरी में। आप किसी को ऐसा कुछ कह देंगे कि उसको बुरा लग जाएगा, डेफिनेटली ऐसा होगा कि आप कुछ कह देंगे, ऐसा मत कहना। ठीक है, बहुत तोल मोल के बात करना, सोच समझ के, किसी को बुरा ना लगे, वो हार्श वाणी को ना एक मिठास लेके आना उसमें। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। पॉलिटिक्स, मैंने बोला ना, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई चोरी हो सकती है, कोई आपका सामान चुरा, आपके पीठ पीछे कुछ होगा। डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, आपकी फैमिली में कहीं भी हो सकता है, किसी रिश्ते में हो सकता है कि आपके पीछे से कुछ होगा। ठीक है, आपके खिलाफ कुछ होगा और आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कोई बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। कोई पॉलिटिक्स चल रही है, कोई पीछे से कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। उसको पता है कि ये चीज़ें गलत है, बट वो व्यक्ति फिर भी कर रहा है। तो ये आपके मिड ऑफ द जनवरी में होगा। ठीक है, जनवरी के मिड में ये एनर्जी निकल के आई है कि होगा। ठीक है, उसके बाद है ट्यूनिंग इन, अपने आप से कनेक्ट करना, अंतरात्मा से कनेक्ट करना, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनना जब ये परिस्थितियाँ आएंगी जिसको लेकर आप बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, एक बहुत ही गंदी एनर्जी निकल के आई है पॉलिटिक्स की, चोरी की, धोखे की, बिट्रेल की, इस चीज़ से आपको बचना है। डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग टॉरस जनवरी मंथ के लिए। चलिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लिए एंजल्स ब्लेसिंग क्या रहेंगी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं टॉरस के लिए? लेट गो कर देना चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करने का कार्ड है, जो यहाँ पे भी आप कर रहे हैं। लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी चीज़ आपको टॉक्सिक लगती है, जो भी आपको तकलीफ़ देती है, उसको लेट गो करके आगे बढ़ना है, चीज़ों को छोड़ देना है, पकड़ना नहीं है। जो चीज़ आपकी है वो आप तक आएगी, चाहे रिश्ता हो, काम हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो। जो आपकी चीज़ है वो घूम फिर के आपके पास आ जाएगी। चीज़ों को छोड़ दो, फ्री कर दो, जितना फ्री कर देते हैं ना उतना चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जल्दी। नेक्स्ट है वेट करना है किसी चीज़ के लिए। कुछ अगर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, काम, कोई रिश्ता, किसी व्यक्ति का, कोई कोर्स में एनरोल करना है, कुछ भी, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, इंतज़ार कर लेना, वेट करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से आने वाले 1 साल बाद। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड था ना, ये भी 1 ईयर को दिखाता है। आने वाले 1 साल बाद कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न लेगी आपकी लाइफ, चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव टर्न आएगा आपकी लाइफ में, तो आप ये चीज़ महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और बी असर्टिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको।
और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या लेसन रहेगा जनवरी महीने के लिए। क्या लेसन है टॉरस के लिए, टॉरस को क्या सीखना है जनवरी के महीने में, टॉरस को क्या सीखना है जनवरी के महीने में, टॉरस आपको क्या सीखना है जनवरी के महीने में टॉरस। करेज, हिम्मत बना के रखनी है, ये आपको सीखना है, ठीक है। करेज का कार्ड है। क्या कहता है ये कि आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई भी तकलीफ हो, किसी भी चीज़ से डर लगता हो, तो आप अपने करेज से, अपने साहस से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्म शक्ति से आप उसका सामना कर पाएँ, ठीक है। तो हिम्मत बना के रखनी है आपको जनवरी में, आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना हिम्मत नहीं खोना और अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोना है, और परमात्मा पे भी भरोसा रखना है कि चीज़ें ज़रूर पॉजिटिवली टर्न होंगी। तो ये आपका सोल लेसन रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये है टॉरस आप लोगों की जनवरी मंथ की रीडिंग। मेरी तरफ से बहुत सारा मैं आपको प्यार दे रही हूँ, हीलिंग दे रही हूँ कि अगर आप इस गंदे समय से अगर गुजरें, कि आपको कोई धोखा दे रहा है या कुछ भी परेशानी आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी इन ब्लेसिंग्स को याद रखना, महादेव की ब्लेसिंग्स को याद रखना, मेरे प्यार को याद रखना, मुझे याद कर लेना और खुश हो जाना, और मुझे मैसेज कर लेना आप लोग यूट्यूब पे, कमेंट कर लेना। लेकिन प्लीज़ हिम्मत मत हारना, हिम्मत बिल्कुल भी मत हारना, ठीक है। ये समय आता जाता रहता है, हर समय एक जैसा नहीं रहता ना, तो प्लीज़ हिम्मत नहीं हारना है आपको, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में मैं आप सभी लोगों से मिलूंगी। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बहुत सारा दुलार मेरी तरफ से। हर हर महादेव। नमस्कार।